चलिए आज हम लोग देखते हैं इसमें से माध्यक निकालना। दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं इसमें से इस बार एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और ये दो को माध्यक जब निकाल लेंगे तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आराम से बना लीजिएगा। तो इसलिए बढ़िया से देखिए इसको। देखिए माध्यक निकालने के लिए माध्यक फार्मूला आपको याद होना चाहिए पहले तो। माध्यक फार्मूला जो है वो क्या है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच होता है। तो ये हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आपको संचयी बारंबारता निकालना होगा। संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करना है, सी एफ, इसको हम लोग कहते हैं सी एफ, संचयी बारंबारता, ठीक है। जो ये जो है इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये बारंबारता दिया हुआ है हम लोग का, एफ तो दिया हुआ है, संचयी बारंबारता हम लोग को निकालना है। तो ध्यान दीजिए, संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से ही निकलता है, बारंबारता से ही संचयी बारंबारता निकलता है। तो देखिए सबसे पहला आप स्टेप क्या कीजिएगा, इसको जब जोड़िए फिर आगे बताते चलेंगे। इसको जोड़िए, इसको इसके साथ जोड़िएगा, इसके ऊपर कुछ है नहीं है तो इसको जैसा का तैसा लिख देना है। लेकिन देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ पर कुछ आ गया अभी, तो बताइए ये 5 को किसे जोड़ेंगे, 4 से। 5 को 4 से जोड़िए, ये वाला 4 से कितना आ जाएगा, 9। और ये 9 को इस तरह से तिरछा जोड़ते जाना है, जहाँ आया उसके नीचे वाला से। अब बताइए ये 13 को 9 से जोड़िए, 13 और 9 कितना होता है, जल्दी से बताइए। 13 और 9 कितना होता है, 22, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 22 हो गया। अब बताइए 22 और 20 कितना हो जाएगा, 42, 42 होगा, 42। और बताइए इस 14 को जोड़िए, अब जल्दी से जोड़िए। देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 1 और ये 4, 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब बताइए इसको जब जोड़िएगा तो बताइए इसमें जोड़ दीजिए 8, तो कितना आएगा, 64, 64 आएगा ना। जोड़ देखिए 64 आएगा। और 64 में जी इसको जोड़िएगा क्या आ जाएगा, 68, ठीक है। इस तरह से इसको आपको निकालना है। संचयी बारंबारता इस तरह से निकलता है। इसको कैसे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है। फिर यहाँ पर बताइए इसको किसी से जोड़ सकते हैं, ऊपर कुछ नहीं है तो इसको जैसे कैसे रखना है। जब इसको इससे जोड़ेंगे 4 से 9 आ गया, और इसको 13 को जोड़ेंगे 9 से, फिर 22 हो जाएगा। फिर 22 को इस तरह से जोड़ दिए यहाँ पर। देखिए 20 इसका नीचे है, यहाँ पर जो आया है उसको जोड़ेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके यहाँ तक लिख लीजिएगा। इस तरह से करने के बाद आपको क्या चाहिए, आपको सीधे सीधे चल जाना है। आगे देखेंगे यहाँ पर एन बराबर, एन कहाँ से मिलेगा, पहले तो आपको एन निकाल लेना है। यहाँ से एन कहाँ मिलेगा, जो बारंबारता को पूरा जोड़िए और लिख दीजिए, वही हो जाएगा इसका एन, ठीक है। देखिए एन यहाँ से जोड़िए पूरा टोटल, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ के देख लीजिए कितना आएगा, 68 आएगा, ठीक है। तो बताइए 68 आएगा, तो यहाँ पर आपको यहाँ चले जाना है तुरंत नीचे। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पूरा लिख रहे हैं, यहाँ कर देते हैं, क्योंकि हल तो हम लोग यहीं पर कर चुके हैं। यहीं पर हल कीजिएगा, यहाँ से आप इसको पूरा का पूरा इधर बनाते चलना है। तो यहाँ जो है, यहाँ क्या है, एन दिया है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, n/2। तो n/2 बताइए n का मान कितना है, 68। तो बताइए इसका बटा 2, मतलब इसको काटिए 2 से, तो काटिए 2 तिया 6, 2 चौके 8, मतलब इसका क्या आ जाएगा, n/2 कितना आ गया, 34, ठीक है, 34। अब बताइए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, n/2 से, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे n/2 से, ठीक है। n/2 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता लिखिए, ठीक बड़ी लिखिए, ठीक है। क्या लिखना है, ठीक बड़ी क्या, संचयी, लिखावट पे मत जाइए, संचयी बारंबारता। अब बताइए इससे जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता सी एफ। देखिए संचयी बारंबारता कहाँ मिलेगा, यहाँ n/2 कितना है बताइए, तो n/2 कितना है, 34। 34 से जस्ट बड़ा, देखिए यहाँ पर जाएंगे तो 22, ये तो छोटा हो जाएगा, लेकिन 34 से जस्ट बड़ा कौन है, 42। अब देखिए यहाँ पर जस्ट बड़ा वाला को क्या करिएगा, पूरा यहाँ से वहाँ तक घेर दीजिएगा। देखिए ये इसका सीधा में नहीं है, ये 20 का सीधा में, ठीक है। तो इसको जस्ट बड़ी, ये इसको पूरा का पूरा को आप घेर दीजिएगा, शीशा से घेरिएगा इस तरह से, यहाँ पर घेर दिए, ठीक है। जस्ट बड़ी कौन है, 42, तो इसको लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 42। अब यहीं से सब कुछ मिलना चालू हो जाएगा हम लोग को, ठीक है ना।
तो देखिए जस्ट बड़ी, अब यहाँ पर क्या लिखेगा, बहुलक बहुलक सॉरी क्या लिखेगा, माध्यक वर्ग। क्या लिखना है, माध्यक वर्ग। यहाँ देखिए माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग कहाँ मिलेगा, देखिए माध्यक वर्ग कौन है, यहाँ पर है। यहाँ जो वर्ग अंतराल जो है माध्यक वर्ग किसका, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल कहाँ पर है, यहाँ है। क्या है इसका, देखिए इसके सीधा में जो आएगा उसी को लेंगे। ठीक, तो बताइए 125 से कितना है, बराबर कितना लिखेंगे, 125 से कहाँ तक है, 145 तक है। अब जब यहाँ पर जब इतना लिखिए दिए हैं तो यहाँ तुरंत लिखेंगे एल बराबर। एल बराबर कौन, इसका जो निचली सीमा जो होता है यहाँ पर देखिए, ये जो फर्स्ट वाला वही होता है एल, माध्यक वर्ग का जस्ट सामने वाला क्या होता है, एल। तो बताइए एल जो है वो कितना है, 125 है। ठीक है, अब यहीं से मिलेगा हमको एच। देखिए अब फार्मूला याद रहेगा तब ना जानिएगा क्या क्या निकालना है। हम लोग को चाहिए एल चाहिए, फिर चाहिए एच चाहिए, फिर एफ चाहिए, सी एफ चाहिए, और क्या चाहिए, n/2 चाहिए। तो बताइए यहाँ पर हम लोग एल निकाल लिए, अब क्या चाहिए हम लोग को, एच चाहिए। एच चाहिए तो क्या है, इसका इसका जो अंतर है वही होगा इसका एच। तो बताइए इसका अंतर कितना का है, 20 का है। ठीक है, 25 से 45 कितना का अंतर है, 20 का। तब यही लिख देंगे एच। और क्या चाहिए हम लोग को, हम लोग को चाहिए सी एफ, चाहिए सी एफ, एकदम लिखेंगे सी एफ। अब सी एफ चाहिए तो बताइए सी एफ कितना है, ये कोमा लगा दे रहे, ठीक है ना। सी एफ कितना है, देखिए जो संचयी बारंबारता जो आया उससे ठीक पिछला वाला, इससे ठीक पिछला वाला, देखिए इससे ठीक पिछला वाला को क्या बोलेंगे, सी एफ। तो ठीक पीछे कितना है, 22, कितना है यहाँ पर लिख दिए 22। अब बताइए यहाँ पर हम लोग को चाहिए एफ, क्या चाहिए, फिर से चाहिए क्या चीज़, एफ। यहाँ पर हम बगले में लिख दे रहे थे एफ बराबर, बताइए एफ क्या चाहिए, तो एफ कितना है, देखिए जो बारंबारता में जो घेराया है वही उसका एफ है। तो बताइए यहाँ पर एफ जो है वो कितना है, 20 है, लिख दिए। और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए, n/2 तो यहाँ है, ये है। अब चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं n/2, यहाँ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत है, n/2 हम लोग को खोजने में आसान हो जाएगा। कितना है, 34। देखिए सब कुछ मिल चुका है। अब क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, किसका सूत्र लगाएंगे, माध्यक। अब क्या लिखेगा, माध्यक बराबर, ध्यान दीजिए सर, क्या लिखेंगे, माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ। ध्यान से देखिएगा, इसको देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहना चाहिए, गुना एच, यही है। तो इसको यहाँ पर बैठाइए, तुरंत बैठाएंगे। अब बताइए यहाँ पर हम लोग सबका मान बैठाएंगे, तो बैठाते हैं सबका मान। यहाँ पर देखिए एक लाइन से सबका मान यहाँ पर है, ठीक। तो बताइए एल का मान कितना है, यहाँ खोजेंगे एल का मान कितना है, 25, 125, ये प्लस है, प्लस रहने देंगे। अब बताइए यहाँ n/2, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट खोलिए, n/2 का मान कितना है, 34, देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर 34 है, लिख दीजिए 34, माइनस सी एफ, सी एफ कितना है, 22, ठीक है, 22 लिख दिए। अब सीधे चलना है हम लोग को, कहाँ जाइएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको जब आप बट्टा में एफ का मान कितना है, 20, उसको भी लिख दीजिए, गुना एच का मान कितना है, देखिए यहाँ पर एच का मान 20 है, इसको लिख दिए। देखिए ये पेज पूरा भर गया। अब अगला पेज लिखते हैं। देखिए यहाँ पर इसको आगे हल कीजिए। देखिए आगे हल करेंगे, क्या करेंगे, एक इसको मत छुइए कभी भी, 125 है, देखिए इधर अकेले है, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाए तब तक इसको इधर मत कीजिएगा, नहीं तो फिर ठोका जाइएगा, क्योंकि इधर का छूने मत जाइए, इधर अभी ढेर है, जब ये कम हो जाए तब इधर आइएगा, ठीक है। तो 125 को जैसा का तैसा वैसे लिखते चलेंगे, कब तक, जब तक इधर का ख़त्म ना हो जाए तब तक इसको हल अब मत कीजिएगा, ठीक है। बताइए प्लस, अब बताइए यहाँ पर इसको क्या करना है, घटाने के लिए बोल रहे, घटाइए, 34 में 22 घटाना है, तो घटाइए, 4 में 2 घटाएंगे कितना मिलेगा, 2, और बताइए यहाँ पर 3 में 2 घटाएंगे कितना मिलेगा, 1। अब बताइए बट्टा में कितना है, 20, यहाँ बट्टा में कितना है, 20, यहाँ गुना में कितना है, 20। अब ध्यान दीजिए ये 20 से ये 20 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये किस में है, ये गुना में है और ये भागा में है, तो ये कट गया। अब बचा कितना हम लोग का, 12। अब बताइए 125
प्लस 12 ये बचा था। अब इसको आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिए। जोड़िए जल्दी से, क्या आएगा। अब यहाँ पर इसको जोड़िए, 5 में 2 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 7। 2 में 1 जोड़ा गया, हो जाएगा 3। और ये एक अकेला है, हो गया ये। अब यही इसका माध्यक हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए कितना आसान है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इसमें बन जाएगा पूरा। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, यहाँ से पूरा लीजिए इसको पहले, हो गया। अगला देखिए, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, यहाँ तक हो गया। अब इसको जो बनाया यहाँ तक लास्ट, उसको ले लीजिए, ये हो गया। अब अगला थोड़ा सा इससे हार्ड लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, एकदम फटाफट बनाइएगा क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन इस तरह से है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। देखिए इस तरह से अगर क्वेश्चन जब रहता है, एक सरवाई कहीं पर भी छूटा हुआ रहता है तो ऊपर में कुछ ना कुछ देगा। हम पहले बता दिए हैं कि ऊपर में कुछ ना कुछ देगा। तो निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य कितना है, 525 है। यदि बारंबारताओं का योग कितना है, 100 है, तो एक सरवाई का मान निकालना है, ठीक। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला इसका माध्यक जो है वो पहले दे दिया है। माध्यक बराबर कितना है, बोल दिया 525 है, ठीक है। और इसका जो संचयी बारंबारता का जो योग है वो कितना है, 100 है। टोटल कितना है, 100 है। ध्यान दीजिएगा, ये टोटल कितना है इसका बारंबारता, 100। मतलब इसका नंबर कितना है, एन कितना है, बताइए कितना है, 100 है। पहले बता दिया, ये तो हम लोग लिख दिए, क्या से बताया इसलिए लिख दिए। अब बताइए, लेकिन संचयी बारंबारता तो आपको निकालना होगा। संचयी बारंबारता मतलब CF, हम लिखते हैं CF, कोई दिक्कत है, आप संचयी बारंबारता पूरा लिख सकते हैं। देखिए CF निकालने के लिए अभी सीखे थे। अब बताइए इसका 2 को ऊपर से किससे जोड़ेंगे, किसी से नहीं जोड़ सकते हैं, तो इसलिए 2 लिख देंगे। अब 2 और 5 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 7 हो गया, 7। अब बताइए 7 और x को जोड़ेंगे तो बताइए x जो है ये क्या है, ये अचर है और ये चर है। तो बताइए जुटेगा, नहीं जुटेगा, क्या कर देंगे, 7 + x, इस तरह से करके लिख देंगे। अब बताइए यहाँ पर देखिए ये संख्या है, ये संख्या से जुट जाएगा। 12 और 7 कितना होता है, बताइए 19 हो जाएगा। 12 और 7 19, 19 और यहाँ पर प्लस में x जो आ रहा था आएगा। 12 और 7 को जोड़े, इसको अभी तक नहीं जोड़े है ना, ध्यान दीजिएगा, लाइन कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर हो जा रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 17 और इसको जोड़िए, 17 और 19 को जोड़िए तो कितना आता है, 17 और 19 जल्दी से जोड़िए, 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब बताइए 6 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आ गया 36 प्लस कितना है, x, यही आएगा। अब देखिए आगे चलेंगे, कितना है, 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और यहाँ पर 5, क्या हो जाएगा, 56 प्लस कितना, x, 56 प्लस x। अब यहाँ पर इसको जब जोड़िएगा तो बताइए क्या आ जाएगा, 56 को y से जोड़िए, या 56 प्लस x, इसको किससे जोड़ना है, y से। तो बताइए y किसी से जुटेगा, नहीं जुटेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 56 प्लस x तो पहले से है, फिर से क्या आ गया, y, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए अगला क्या करना है, अगला इसमें जुड़ जाएगा 9, क्या जुड़ जाएगा, 9, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 65, कितना हो जाएगा ये, 65 प्लस x प्लस y, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब बताइए यहाँ जब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ क्या है, 65, और यहाँ पर देखिए 7 को जोड़िए, तो 7 जोड़िए क्या आएगा, 7 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 72, क्या बन जाएगा, 72 प्लस x प्लस y, तो जैसा का तैसा रहेगा ही रहेगा। अब इसमें जोड़ दीजिए 4 तो हो जाएगा आपका 76, कितना आ जाएगा, 76 प्लस x प्लस y। ये बन गया हम लोग का, ये संचयी बारंबारता निकला, ठीक। अब जब संचयी बारंबारता इतना निकल गया तो आगे हम लोग बना लेंगे। चलिए आगे बनाते हैं। आगे क्या लिखना है, फार्मूला को याद है तो फार्मूला में क्या क्या चाहिए वो सब निकालेंगे, ठीक। जिससे आगे निकलते निकलिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर चूंकि कर दीजिए n/2 बराबर क्या हो जाता है, बताइए। तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा, 100/2, इसका मान कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। तो n/2 का मान कितना आ जाएगा, 50, तब इसको हम लिख देंगे n/2 50। अब बताइए यहाँ पर जब, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, तो क्या दिया है अतः समीकरण जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अतः करके लिख सकते हैं हम लोग इसको, या तो समीकरण यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। तो बताइए कुछ है, बताइए इतना प्लस इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा, ये 76 प्लस x प्लस y बराबर कितना, 100, ये दिया हुआ है, ये 100 है, ये 1000 बन जा रहा था, ठीक है। इसको आप इग्नोर कीजिएगा, इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना। इसको हम इस तरह से कर दे रहे हैं, ये 100 है। अब बताइए इसको जब इतने, इसको थोड़ा सा हल कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देखिए इसको इधर भेज दीजिए और कर दीजिए समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए इसको। फिर देखिए x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस
76। अब बताइए एक्स प्लस वाई बराबर क्या बच जाएगा। यहाँ पर एक समीकरण हम बना ले रहे हैं ताकि आपको बाद में जब निकालना होगा तो आराम से निकल जाए, क्योंकि इसका देखिए ये टोटल को जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 100 के बराबर। टोटल को जब जोड़िएगा तो यही आएगा, ये किसके बराबर होगा, 100 के बराबर। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि 100 की ये बराबर है। तो बताइए इसको जब यहाँ पर घटा दीजिएगा तो घटाइएगा तो आपका बच जाएगा 24। घटा के देखिए क्या बच जाएगा 24। ये क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। अब आगे जैसा का तैसा बनाते चलेंगे, ठीक है। इसी यही जगह आपको ध्यान देना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा 2 एक्स वाई तो आप उसको एक समीकरण मानिएगा, ठीक है। यहाँ पर जब दिया था कौन चीज़ को, एन को दे दिया था, मतलब टोटल नंबर, टोटल चीज़ को वहाँ पर जोड़ के दे दिया था, टोटल नंबर को दिया था ना। अब ध्यान दीजिए आगे आगे क्या करना है, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बार मतलब फिर से लिखेंगे ना, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बराबर क्या है जी, देखिए यहाँ पर n/2 से जस्ट बड़ी मतलब 50 से जस्ट बड़ी कौन होगा। ध्यान से देखिए 50 से जस्ट बड़ी कौन होगा, ये है, यही ना है, ठीक। लेकिन 50 से ठीक बड़ा बोला है तो यहाँ पर आप जाइएगा, इसको आप क्या करिए, इसको घेरिए पहले, ठीक। और आपको अगर ऐसे में छाटने दिक्कत होता है तो बारंबारता देखिएगा, बारंबारता सबसे बड़ा जहाँ पर आएगा वही लाइन को घेर दीजिएगा। देखिए इसको आप घेर दीजिए, ठीक। यहाँ पर इससे यही होगा इसका क्या, माध्यक वर्ग। इसका माध्यक वर्ग कौन होगा, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे माध्यक वर्ग, लिखिए यहाँ पर माध्यक वर्ग। तो जस्ट बड़ी यहाँ पर क्या हो गया, उससे ठीक बड़ा कौन है, लिख दीजिए 56 + x, यही है। अगर इसको लेते तो देखिए इस 36 को मत लीजिएगा, 36 + x ये ढेरे छोटा हो जा रहा है, ठीक है ना, छोटा नहीं लेना है, बड़ा लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ग लिखेंगे किसका, माध्यक वर्ग जो होगा, माध्यक वर्ग कितना है जल्दी बताइए। यहाँ देखिए घेरे हैं किसको, 500 से 600, 500 से 600 को, ठीक है। तो हम लोग को यहीं से हर चीज़ चाहिए। अब यहीं से क्या क्या निकालेंगे, हम लोग को क्या क्या चाहिए, एल चाहिए, फार्मूला के हिसाब से एल चाहिए, फिर क्या चाहिए, एच चाहिए, फिर क्या चाहिए, सी एफ चाहिए ना सी एफ, और क्या चाहिए, एफ चाहिए और क्या चाहिए, इसमें से क्या छूट गया, और चाहिए n/2 भी चाहिए। लिखिए n/2 भी, n/2 यहाँ पर है लेकिन यहीं पर लिख देंगे सजा के, ठीक। और कुछ चाहिए, इतने चीज़ चाहिए ना, तो यहाँ से हम लोग इसको लिख देंगे अभी टोटल चीज़ को। तो अब देखिए यहाँ पर बनाएंगे आगे, देखिए वहाँ पर नहीं हटा तो हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर n का मान कितना आया था जी, 50 आया था, उसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 50 आया था ना, ठीक है, 50 आया था। अब जब बताइए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर किसका, माध्यक का फॉर्मूला बैठाइए जल्दी से, माध्यक, ठीक है। माध्यक बराबर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, माध्यक बराबर क्या होगा, l + n/2 - CF/F गुना h होगा, यही है। अब देखिए इसका मान जब बैठिएगा तो जल्दी बैठिए, एल का मान कितना है, यहाँ तो हम निकाल भी नहीं किए और बैठाना चालू कर दिए, पहले निकाल लेते हैं। देखिए एल का मान देखिए, इसका फर्स्ट वाला एल का मान हो गया 500। अब बताइए इसका अंतर कितना है, 600, 500 और 600 में इसका अंतर कितना हो जाएगा, 100 का, 100 का अंतर हो गया। अब बताइए सी एफ जो निकलता है, हम बताइए कि जो संचयी बारंबारता है, बड़ी संचयी बारंबारता उसके जस्ट पीछे, अब बताइए उसके जस्ट पीछे कौन है, 36 + x। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 36 + x, ये इसका मान है। अब बताइए एफ का मान, एफ का मान क्या है, देखिए यहाँ पर जो घेराया है वही एफ का मान है एफ में, तो एफ का मान कितना है, 20 है, ठीक। अब सब कुछ आ गया, अब आगे बनाइए, अब इसमें बैठाएंगे, अब इसमें बैठिए क्या मिलेगा, एल का मान बैठाइए तो कितना हो जाएगा, 500 + n/2, n/2 का मान, n/2 का मान आया है 50 माइनस सी एफ कितना है, देखिए सी एफ कितना है, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखिए इसको, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या नहीं है, 2 को है। तो बताइए 36 + x, इसको खुला मत लिखिए, खुला में लिखिएगा फिर गलत हो जाएगा, ठीक, बटा एफ का मान है 20। अब कहते हैं गुना में एच का मान कितना है, 100 है, 100 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम इसको 20 से काट सकते हैं, क्योंकि 20 इसके भागा में, टोटल के भागा में 20 और इसमें क्या है 100 गुना है। तो बताइए इसको काट दीजिएगा तो क्या मिलेगा, 20 से इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 20 × 100, ठीक, ये हो गया, कट गया। अब बताइए यहाँ जो है इसको पहले तो आप हल कर लीजिए, इसको मत छुइएगा, पहले बता दिए हैं कि 500 जैसे का तैसे रहेगा जब तक उधर खत्म ना हो जाए, प्लस अब बताइए यहाँ जो देखिए इसको पहले तोड़िए फोड़िए, इसको हम ब्रैकेट को नहीं हटा रहे हैं, 50 है तो 50 को जैसा का तैसा रख रहे हैं। अब बताइए इसको तोड़िएगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या 36
ठीक। अब बताइए यहाँ प्लस है, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक, गुना 5 को हम दे सकते हैं, इसे छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर करेंगे आगे, हम थोड़ा सा लंबा ले रहे हैं क्योंकि आपको पूरा समझ में आए। अब बताइएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है 50 में इसको घटा दीजिए तो क्या बचेगा, घटाइए जल्दी से, 36 को क्या मिल जाएगा 14, यही मिलने वाला है ना। अब बताइए यहाँ पर माइनस एक्स है, वो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर 5 बगल में है। ठीक, अब बताइए ये दोनों से गुना है कि नहीं है, ये दोनों के साथ गुना में है। अब इसको अब यहाँ पर हल कीजिए, 500 प्लस इसको करिए जल्दी से, इसको देखिए, इसको गुना करेंगे तभी जोड़ेंगे घटाएंगे। और एक तो चीज़ हम यहाँ पर आप लोग के लिए छोड़ते आए हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या छोड़ते आए हैं, यहाँ से हम लोग इसका मान लिखना है माध्यक का मान लिखते आएंगे तभी ना आगे लास्ट में बनेगा। तो यहाँ पर इसको पहले कर लेते हैं, फिर इधर लिखते आएंगे पूरा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा, 5 के 20, 5 का 5, और ये हो जाएगा कितना 7, 70 माइनस कितना 5x जैसा का तैसा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम कह रहे हैं तो ये क्या होगा, घटेगा कि जुटेगा, बताइए जुटेगा, कि दोनों क्या होगा जुटेगा, तो जोड़िए 0, यहाँ हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, प्लस माइनस कितना है 5x। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका जो माध्यक का मान था वो दिया है पहले से ही, देखिए यहाँ पर देखिएगा माध्यक का मान दिया है, माध्यक का मान पहले से दिया है, तो माध्यक की जगह हम बैठाइए, माध्यक की जगह हम यहाँ पर बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे 525, तो यहाँ पर आप पूरा 525 लिखते आ सकते हैं, 525 ये शुरू से ही लिखते जाना चाहिए था हम लोग को, पर छोड़ दिए थे 525, यहाँ भी 525, यहाँ भी क्या हो जाएगा 525। ठीक है, तो बताइए अब यहाँ पर जब फाइनली जब यहाँ पर जब पहुँच गए तो यहाँ पर ये क्या कीजिएगा, इसको इधर ले आइए, बराबर के इधर ले आइए इसको। ठीक, या तो इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी को इधर ले आते हैं। देखिए इधर माइनस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 5x, बराबर को उधर पहले से क्या है 570। और बताइए ये इधर से उधर जाएगा तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 525। अब इसको किसी तरह से भी इसको भी ला सकते हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ जब करेंगे तो आपका आएगा, हम यहाँ पर x छोड़ दे रहे हैं, 5 को उधर भेज देंगे, तो बताइए इसको पहले घटाइएगा तो क्या मिलेगा, जगह तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऋण ले लेगा, ये 10 हो जाएगा, 10 से 5 घटाएंगे क्या मिलेगा 5। ठीक, अब यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर बच गया 6 में 2 घटा दीजिए, 6 में 2 घटा देंगे कितना मिल जाएगा 4। अब बताइए बराबर, यहाँ पर देखिए 5 से 5 गया, क्या बच गया 0, तो यहाँ 45। अब बताइए इसको जब इधर भेजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपका, यहाँ पर इसको इधर भेजिएगा तो क्या मिलेगा 5 बटा में चला जाएगा, इधर गुना में था। अब बताइए 5 का 5, 5 9 45, मतलब x के बराबर कितना आ गया 9। अब बताइए यहाँ पर हम लोग एक समीकरण बना के पहले से रखे थे, क्या रखे थे समीकरण बना के, यहाँ ध्यान दीजिए समीकरण हम बनाए थे क्या, यहाँ देखिए समीकरण आपका आया था x + y = 24। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण किसमें 1 में, किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। अब ध्यान दीजिए x का मान रख दीजिए इस पर, x का मान रखने पर रखिए, x का मान क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। समीकरण 1 क्या था, यहाँ पर देखिए, यहाँ समीकरण क्या था x + y = 24, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर x + y = 24 था, यही था। अब x का मान हम लोग कितना आ गया है 9 आ गया है, तो बताइए 9 + y = कितना हो गया 24। ठीक, इधर हम कर रहे हैं। अब बताइए यहाँ जो आप इसको करिएगा, इसको बराबर को उधर भेजिएगा, तो यहाँ पर देखिए y को छोड़िए, बराबर को उधर भेजिए, 24 पहले से है, ये चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। अब बताइएगा 24 में जब 9 घटाइएगा, 24 में 9 घटाइएगा तो क्या मिलेगा, जल्दी 24 में 9 घटा दीजिए, यहाँ देखिए y बराबर क्या मिलेगा 15, क्या मिलेगा 15। तो बताइए अतः करके आंसर लिख दीजिएगा लास्ट में, अतः x = 9 और y = 15, यही क्या हो जाएगा आंसर, ये 15 है। ठीक है, ये ले बड़का को बना दिए 15, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तब बताइए यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा समझ में आ गया ना पूरा। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक लीजिए एक बार, और ये पूरा लीजिए एक बार यहाँ तक, फिर इसको लीजिए यहाँ तक ले लिए, फिर इसको ले लीजिए बढ़िया से। अब इतना के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बनाएंगे, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और हर क्वेश्चन को हम यहाँ पर आपको बना के डाल दे रहे हैं। ठीक है, उसको भी आप जाके ज़रूर देखिए।